आगे कलयुग आ रहा। कलयुग में जीव भगवान की भक्ति करने से बचेगा, उस पर समय नहीं होगा, भगवान को समय नहीं दे पाएगा। वो कम समय में कैसे भक्ति को पा सकता है, जरा बताइए। तपस्या नहीं कर सकता है कलयुग का जीव, इतना विलासी हो जाएगा, इतना भोगी हो जाएगा कि सब उसे बिस्तर पर ही चाहिए। बोलो सीताराम। आजकल के लोग इतने आलसी हैं कि सब कुछ उन्हें बिस्तर पे चाहिए, भोजन भी वहीं। हाँ, पड़े ही पड़े भोजन कर बताइए, पड़े पड़े तो अब तो अच्छा पहले के जमाने में, अच्छा पुराना जमाना कितना अच्छा था। पुराने जमाने में कोई नित्य क्रिया करने जाता था तो 2.5-3 किलोमीटर गांव के बाहर। आजकल होता है सो के उठाती हूँ बैठ के बगल में। हाँ, पुराने जमाने में सोना चांदी घर में गाड़ कर रखते थे, गंदगी बाहर। बोलो सीताराम। आज के जमाने तो कलयुग में तो महा आलसी लोग हैं, इनका कल्याण कैसे होगा, आप उपाय बताएं महाराज। 4 प्रश्न किए। जीवों का कल्याण करने वाला कौन है, जो कल्याणों का भी कल्याण करने वाले हैं वो कौन है। दूसरा प्रश्न, जो पवित्रों से भी पवित्र हैं, सबको पवित्र करने वाले हैं वो कौन है। तीसरा प्रश्न, भगवत प्राप्ति, भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी। चौथा प्रश्न, महाराज जीव का कल्याण कैसे होगा। इन प्रश्नों पर आप अपनी आज्ञा करें। श्री शुक जी महाराज बड़े गदगद भये और उन्होंने कहा, देखो जीवन में सबका कल्याण करने वाले श्री ठाकुर जी ही हैं। जो ठाकुर जी की शरण में आ जाता उसे भगवत प्राप्ति हो जाती। महाराज ठाकुर जी की शरण में कैसे जाया जाए, गुरु के द्वारा। गुरु बाहें पकड़ करके गोविंद के चरणों में लगा देता है। हाँ, गुरु हाथ पकड़ करके गोविंद के चरणों में बैठा देते हैं। ठीक है महाराज। सबका कल्याण करने वाले कौन हैं, बोले वो भी भगवान ही है, भगवान के अलावा कोई कल्याण कर नहीं सकता। जीव का लक्ष्य क्या है, जीव का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। नौकरी प्राप्त कर लेना जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, बहुत बड़ा नाम कमा लेना जिंदगी का लक्ष्य नहीं है पागलो। याद रखना, बड़ी बड़ी कोठी महल बना करके, संतति पैदा करके, बहुत सारा धन कमा करके बैठ जाना, यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है गुरु के चरणों को पकड़ करके गोविंद को प्राप्त कर लेना ही जिंदगी का लक्ष्य है। जो जीव, जो व्यक्ति आत्म कल्याण के बारे में चिंतन नहीं करता, मंथन नहीं करता, सोचता नहीं, उसकी जिंदगी 2 कौड़ी के बराबर है, उसका जीवन जीना बेकार है।